दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब आप तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम किए जाने वाले हैं उसको लेकर आप तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आज हम यहाँ पर 5 इम्पोर्टेंट बातों पर बात करने वाले हैं जो कि सीबीएसई की तरफ से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 2023 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो 5 इंपॉर्टेंट बात जो होने वाले 2023 को लेकर, उसकी प्रिपरेशन को लेकर आशा करता हूँ आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी। तो आपको पता है कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर तो जारी कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि इंक्रीज़ भी हो चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर सीबीएसई ने अब की बार इंक्रीज़ कर दिए हैं। अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको नोट करना है और मेक क्वेश्चन बनाने हैं अपने आंसर, जो कि आपको 3 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाने वाला है। अब अगर बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप 3 घंटे आपके पास हैं तो आप क्या यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या आप उन्हें कर पाएंगे? तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि अगर आप कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज तीनों आपको करने हैं, जो कि यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही घंटे का समय दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास 3 घंटे के अंदर समय है तो आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के करने के लिए कम से कम 3 मिनट का समय तो लगने वाला है। अगर हम 20 क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो 20 क्वेश्चन आपके 60 मिनट के अंदर कंप्लीट किए जाने वाले हैं। यानी कि आप 60 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट लग सकता है 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन को कंप्लीट यानी कि एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर 3 मिनट आपको यहाँ पर लगने वाला है। अब डेमो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दी गई है जो कि आपको डेमो करना होगा। कैसे डेमो कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने आपके सैम्पल पेपर यहाँ पर जारी कर दी हैं। सैम्पल पेपर आपके जारी हो चुके हैं। सैम्पल पेपर को बिल्कुल आपको तैयारी कर रही हैं। सोल्व करने का टाइम आपको बिल्कुल कम से कम करना है, यानी कि सोल्व करना है। जैसे आप सोल्व कर रहे हैं तो आपको उसके क्या करना है, प्रिंट निकालना है। उसका प्रिंट निकाल कर आपको उसे सोल्व कर देखना है कि आपको कितना टाइमिंग उसका आप कम कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि किसी साइबर कैफ़े पर जाना है, उसका प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकाल कर आपको बिल्कुल उसी से हूबहू तैयारी करनी है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको 3 घंटे से पहले ही उसे सोल्व करने की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि अब की बार सीबीएसई ने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्रीज़ कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं क्वेश्चन, जिसको लेकर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि हम 3 घंटे में ये पेपर कैसे सोल्व कर पाएंगे, तो 3 घंटे में आपको कोई भी यहाँ पर सोल्व नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना होगा, तभी आप अब की बार 2023 के अंदर पास हो सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट रखते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आप बहुत अच्छी तरीके से पास हो पाएंगे। आपको क्या करना है कि सैम्पल पेपर से प्रिपरेशन करना है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, तो आपको सैम्पल पेपर से प्रिपरेशन करना है, तो सैम्पल पेपर से प्रिपरेशन करना सीखना होगा आपको। और आपको जैसे कि पता है कि सैम्पल पेपर के अंदर अब की बार एनसीईआरटी नहीं आने वाला है। एनसीईआरटी आपका किसी बुक से यहाँ पर अब की बार इस पेपर के अंदर आपका नहीं दिया जाने वाला है। सीबीएसई ने कह दिया है कि हम एनसीईआरटी अब की बार बिल्कुल भी नहीं देंगे। एनसीईआरटी से अलग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जारी किए गए हैं। सीबीएसई लगातार प्रयास कर रहा है कि अब की बार जो पेपर हो वो सबसे हार्ड हो, लेकिन कोई बच्चा यहाँ पर फेल ना किया जाए। तो सबसे बड़ा जो अपडेट है कि अब की बार कोई बच्चा फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बड़ा अपडेट ये भी है कि बहुत ही ज़्यादा पेपर जो है आपका हार्ड यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी बुक से तैयारी करनी है। मैंने एक एडू कार्ड की बुक बताई थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगी। आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है। सारे क्वेश्चंस की तैयारी जो है बिल्कुल एनसीईआरटी से अलग आने वाला है। तो आपको पूछना है मेरे से कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको तैयारी करने के लिए क्या करना है कि ईडो कार्ड की एक बुक आती है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, वहाँ से जाकर भी आप उस बुक का परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके एड्रेस पे पहुँचा सकता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे आप मुझे कहेंगे मैं वैसे ही आपके लिए कर दूंगा, क्योंकि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिकमेंडेड हो रही है, जो कि रिकमेंडेड की गई है आपकी बुक यहाँ पर। तो बात करते हैं कि तैयारी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है। तो हमारी सेकंड चीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर है कि आपको डिपेंड नहीं रहना है एनसीईआरटी के ऊपर बिल्कुल भी। अगर आप एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो आपको फेल होने से कोई भी यहाँ पर नहीं बचा सकता है। अब बात करते हैं कि ब्लूप्रिंट की, यानी कि ब्लूप्रिंट से आपका प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, यानी कि जो हमारा तीसरा टॉपिक है। हम 2 टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा जो कि आपको यहाँ पर टाइमिंग की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट था। दूसरा टॉपिक था हमारा जो कि यहाँ पर बता दें हम आपको कि कंप्लीट, यानी कि डिपेंड ऑन नोट डिपेंड ऑन एनसीईआरटी। यानी कि 2 टॉपिक हमारे हो गए कि नो आपको डिपेंड नहीं रहना है एनसीईआरटी पे। और पहला टॉपिक था हमारा टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ध्यान देना होगा। और तीसरे की बात करते हो तो आपको प्रिपरेशन करना है ब्लूप्रिंट के माध्यम से।
अब ब्लूप्रिंट के माध्यम से आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कोई भी चैप्टर ले लेना है, चैप्टर को लेकर पूरी तरीके से उसकी साथ ही तैयारी करनी है, यानी कि उस पूरे चैप्टर की आपको कंप्लीटली तरीके से तैयारी करनी है। और अगर आप ब्लूप्रिंट चाहते हैं तो हम आपको कुछ ही दिन के अंदर अंदर ब्लूप्रिंट भी दे देंगे, जिसके माध्यम से आप तैयारी कर पाएंगे और उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पास भी हो सकते हैं 2023 के अंदर। अब चौथे टॉपिक की अगर बात करते हैं तो यानी कि फोर्थ टॉपिक जो होने वाला है हमारा डिफ़िकल्टी लेवल। तो यहाँ पर 2023 के अंदर एग्ज़ाम होगा। बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहने वाला है अब की बार। तो लेवल की अगर बात करते हैं तो डिफ़िकल्ट लेवल आपका बहुत ही यहाँ पर कम रहने वाला है, यानी कि अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है। यानी कि आपको पास होने के लिए बहुत ज़्यादा अब की बार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यानी कि 27 लाख से ज़्यादा बच्चों के बैठने की अब की बार उम्मीद जताई जा रही है सीबीएसई द्वारा, कि सीबीएसई कह रहा है कि 27 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है अब की बार एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाले हैं, जो कि परीक्षा देने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपको मार्क्स कैसे लाने हैं। तो आपको सोचना है कम से कम 95% प्लस नंबर आपको यहाँ पर लेकर आने हैं। आपको उस पहले ही सोच के चलना है कि मैं कम से कम 95 से ज़्यादा परसेंट यहाँ पर नंबर लेकर आ जाऊँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पास होना ही नहीं सोचना है आपको कि मैं पास हो जाऊँ मेरे लिए वही बहुत है। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मेरे कम से कम 95% से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, तभी मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर पास हो सकता हूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मैं पास हो गया, तो आपको पास होने की कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पास फेल तो सिर्फ वही स्टूडेंट होने वाले हैं जो अपनी कॉपी को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ कर आएंगे, सिर्फ उन्हीं को फेल किया जाएगा। बाकी किसी बच्चे को अब की बार फेल यहाँ पर सीबीएसई द्वारा नहीं किया जाने वाला है। क्योंकि अगर आप ब्लैंक कॉपी नहीं छोड़ कर आते हैं और आप अगर कॉपी के अंदर कुछ भी लिख कर आते हैं, यानी कि अगर आप बना बना के भी लिख कर आते हैं या फिर तुक्का मार के भी एमसी के अंदर लिख कर आएंगे, तो तब भी आपको यहाँ पर 33% नंबर तब भी आपके यहाँ पर आ जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर 33% नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अगर हम इंटरनल मार्क्स हमारे 19 नंबर हैं तो आप कैसे पास हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके इंटरनल नंबर 19 आ गए और आपने किसी तरह मेहनत करके 13 नंबर अगर आप ले आते, यानी कि 20 नंबर जो प्रैक्टिकल के थे उनमें से 19 नंबर आपको मिल गए, और 13 नंबर यानी कि अगर आप तुक्के मारते हैं 80 नंबर में से, तो आप 13 नंबर आराम से लेकर आ जाएंगे। तो 13 नंबर और 19 में से यानी कि आप आसानी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप आसानी से पास हो सकते हैं। पास होने की बिल्कुल टेंशन नहीं है। पास अब की बार कोई भी बच्चे यहाँ पर यानी कि फ़ेल कोई भी नहीं होने वाला है। अगर बिना पढ़े भी आप यहाँ पर जाओगे तब भी आप यहाँ पर फेल नहीं होने वाले हो इस बार, क्योंकि तो सीबीएसई ने ऐसी स्ट्रेटजी रखी है, उसके अंदर कहा है कि सीबीएसई ने सीधा कह दिया कि अब की बार कोई बच्चा यहाँ पर फेल नहीं किया जाएगा, सभी पास होकर अब की बार कोई बच्चा फेल नहीं होगा। आप चाहें तो जब आपका रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद इस वीडियो पर आना और मुझे कमेंट करके कहना कि सर हम फेल हो गए, क्योंकि अगर आप फेल होंगे तो आपकी गलती होगी कि आप ब्लैंक कॉपी बिल्कुल छोड़ कर आए हैं। अगर आप 1 या फिर 2 नंबर की बात करते हैं तो आपको 1-2 नंबर भी बढ़कर मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि इंक्रीज़ कर दिया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है या फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हेल्प की आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक प्यार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, धन्यवाद, थैंक यू।